किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास 3 कारणों से आता है, भाव से, अभाव से या प्रभाव से। भाव में आया है तो उसे प्रेम दीजिए, अभाव में आया है तो उसकी मदद कीजिए, और प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाइए कि परमात्मा ने आपको इतनी शक्ति दी है कि लोग आपसे प्रभावित होने लगे। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कथा है, बड़ी छोटी सी कहानी है। निर्जला एकादशी का दिन था। एक सज्जन सेठ जी की दुकान के आगे सेठ जी ने जो है शरबत का स्टॉल लगा दिया, और जो भी राहगीर वहां से निकल रहा था उसको रोक रोक करके जो है शरबत पिला रहे थे। सेठ जी ने अपने दुकान के नौकरों को भी इस काम में शामिल कर लिया, अपने बच्चों को भी घर से बुला लिया। सब लोग मिलकर के सेवा में लगे हुए, सब लोग। तभी वहां से एक भिखारी गुजरता है। भिखारी देखता है कि शरबत की स्टॉल लगी है, वो भी आता है, तो भिखारी को भी बड़े जो है आदर सत्कार से बुलाया जाता है। और सेठ जी अपने हाथों से शरबत का गिलास आगे बढ़ाते कह रहे, लो लो पियो पियो। भिखारी बड़ी दूर से आ रहा था, कहता बाबू साहब मुझे 2 गिलास मिल जाएंगे। तो दूसरा गिलास भी, अरे लो 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 लो। दान पुण्य का दिन, निर्जला एकादशी। सेठ जी प्रसन्नता से उसको पिलाते हैं, वो चला जाता है। पूरे दिन सेठ जी यही काम करते हैं, पूरे दिन जो है उनको पुण्य मिलता है, बड़े प्रसन्न होते हैं, वाह मैंने कितने लोगों की सेवा की। 1 महीने बाद उसी रास्ते से वो भिखारी फिर से गुजरता है, और भिखारी देखता है कि अब की बार दृश्य बदला, अब की बार सीन बदला है, क्योंकि निर्जला एकादशी तो है नहीं, तो शरबत की स्टॉल भी नहीं लगी हुई है, दुकान के बाहर भी ज्यादा भीड़ नहीं है, सड़क भी खाली खाली सी है। भिखारी इस उम्मीद से कि बड़े सज्जन सेठ जी हैं, पिछली बार तो शरबत पिलाया था, अब की बार थोड़ा पानी तो पी लूं क्योंकि बड़ी दूर से चल के आ रहा हूं। पहुंचता है वो भिखारी वहां पर सेठ जी की दुकान के आगे, और जाकर कहता है बाबू साहब 1 गिलास पानी पिला देंगे। सेठ जी को कहते हैं अरे ये लो 1 रुपए का सिक्का, और कहते हैं चलो आगे बढ़ो। वो भिखारी फिर से कहता है कि बाबू साहब 1 गिलास पानी मिल जाता, बड़ी दूर से आ रहा हूं, प्यास लग रही है। सेठ जी अब की बार गुस्से में तमतमा के बोलते हैं कि चलो चलो आगे बढ़ो, अभी 1 रुपए का सिक्का दे देना, चलो आगे चलो, अभी पानी पिला दूंगा, फिर रोटी मांगोगे, फिर और पैसा दे दो, ये कर दो वो कर दो, कपड़े दिला दो, 50 काम कर दो, चलो चलो चलो। भिखारी ने कहा ठीक है बाबू साहब, उम्मीद से आया था, कोई बात नहीं, जा रहा हूं आगे, लेकिन बस ये बताना चाह रहा था कि 1 महीने पहले यहीं से निकला था, और उस दिन तो आप बड़े बदले बदले थे। निर्जला एकादशी थी ना, तो आप सबको रोक रोक करके शरबत पिला रहे थे, मुझे भी रोक करके आपने शरबत पिलाई, और सेठ जी उस दिन तो आपने मुझे 2 गिलास शरबत पिलाई थी। 1 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि आज आप मुझे पानी पिलाने से मना कर रहे हैं? चलो कोई बात नहीं बाबू साहब, आपकी मर्जी। ये बोल करके वो भिखारी जाने लगा। सेठ जी अपनी गद्दी से उतर करके आया, और अरे लो 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 ठंडा जो है पानी 1 गिलास लेकर के आया, पियो पियो, गर्मी का समय, पियो पानी। भिखारी ने पानी पीने के बाद कहा कि सेठ जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये 1 दिन का पुण्य मत कमाइए। मानवता जो है आपके अंदर है, उस मानवता को बाहर लेकर आइए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, उनको संस्कार दीजिए, आचरण में लेके आइए। चलता हूं बाबू साहब। ये बोल करके वो भिखारी तो चला गया, लेकिन सेठ जी सोचते रहे कि 1 दिन का पुण्य क्यों कमाना। अगर आपको बदलना ही है स्वयं को, तो 1 दिन के लिए मत बदलिए, हर दिन बदल जाइए, अपना व्यवहार सुधार लीजिए, अपना आचरण सुधार लीजिए। छोटी सी कहानी बस यही सिखाती है। ऐसी बहुत सारी कहानियां लेकर के, बहुत सारे भजन लेकर के, बहुत सारा कीर्तन लेकर के, कथाएं कीर्तन और कार्तिक लेकर के मैं आरजे कार्तिक जयपुर में आ रहा हूं। इस 18 जुलाई को मिलते हैं RIC जयपुर में, और टिकट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से टिकट्स मिल जाएंगे। पधारिएगा, इस इवेंट में आपको आनंद आएगा। ये हमारा पहला लाइव इवेंट है, तो आपकी प्रतीक्षा रहेगी।